हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केटिंग सफलता। आज हम लोग फेसबुक एड्स लीड जनरेशन कैंपेन बनाना सीखेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और क्वालिटी लीड्स जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इफेक्टिव फेसबुक एड्स बना सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक आजकल नॉट जस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बल्कि एक पावरफुल मार्केटिंग टूल भी है। इसके थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और उन्हें लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप फेसबुक एड्स को डिजाइन करें, किस तरह के कंटेंट को यूज करें और कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएं ताकि आप लीड्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है और ये सब सीखना है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना मिस करें। चलिए शुरू करते हैं फेसबुक एड्स फॉर लीड जनरेशन कैंपेन बनाना। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग फेसबुक एड्स लीड जनरेशन कैंपेन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग है फेसबुक एड अकाउंट डैशबोर्ड पर। अब हम लोग जाएंगे क्रिएट पर। यहाँ पर हम लोग लीड वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर देखिए मैनुअल लीड कैंपेन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कैंपेन नेम, तो यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको मैं ऑन करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कैंपेन बजट, तो दोस्तों जो मेरा डेली बजट है वो मेरा डेली बजट है 1000 रुपये। तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये सेट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपये सेट कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐड सेट नेम, तो यहाँ पर मैं ऐड सेट नेम रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन लोकेशन, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल, ऐप, इतने ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक पेज, तो यहाँ पर मैं अब फेसबुक पेज सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस गोल, तो यहाँ पर हम लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। तो यहाँ पर मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेट, तो मेरी स्टार्ट डेट आज की है तो मैं आज की डेट सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर आज की डेट सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर देखिए एंड डेट, तो मेरी एंड डेट कोई भी नहीं है, मैं कंटिन्यू कैंपेन को रन करूँगा। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑडियंस कंट्रोल, तो मैं इस पर एडिट पर क्लिक करूँगा। अब जो मेरी टारगेट लोकेशन है वो मेरी टारगेट लोकेशन है दिल्ली, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। मेरी टारगेट लोकेशन है लखनऊ, तो मैंने यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरी टारगेट लोकेशन है पुणे, तो मैंने यहाँ पर पुणे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो किलोमीटर है मैं पूरा लूँगा 80 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर ये पुणे देखिए 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर मैं 80 किलोमीटर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 80 किलोमीटर ये ले लिए। इसके बाद जो मेरी टारगेट लोकेशन है वो है मध्य प्रदेश, तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो मेरी टारगेट लोकेशन है वो है इंदौर, तो मैंने यहाँ पर इंदौर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं 80 किलोमीटर सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने ये लोकेशन सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर देखिए एडवांटेज ऑडियंस, तो यहाँ पर ऑडियंस सजेशन पर मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर एज में मैं 25 से लेकर 55 लूँगा। तो मैंने यहाँ पर 25 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर 55, तो यहाँ पर मैंने 25 से लेकर 55 एज सेलेक्ट कर ली। अब जेंडर में मैं ऑल जेंडर की जगह मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिटेल टारगेटिंग, तो मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँगा। अब हम लोग जाएंगे ब्राउज पर। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे जो लोग वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वेब डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए वेब डिज़ाइन आ गया। इसके बाद यहाँ पर सजेशन पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए वेब डेवलपमेंट वेबसाइट आ गया। डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग ले सकते हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं।
इसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और जैसे वेबसाइट हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, ग्राफिक डिजाइन, विजुअल आर्ट, ये जैसे हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जाते हैं wordpress.com, ये हम लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने टारगेटिंग कर ली है, मतलब जो लोग वेबसाइट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा ऐड दिखेगा, जो लोग वर्डप्रेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा ऐड दिखेगा, जो लोग वेब डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा ऐड दिखेगा, जो लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा ऐड दिखेगा, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा ऐड दिखेगा। तो ऐसे हम लोग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैं मैनुअल प्लेसमेंट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए डिवाइसेस, तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप डिवाइस, तो केवल मैं मोबाइल डिवाइस सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने मोबाइल डिवाइसेस सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, तो यहाँ पर मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट रखूँगा और ऑडियंस नेटवर्क को अनसिलेक्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐड नेम, तो यहाँ पर मैं ऐड का नाम रखूँगा। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी, तो मैंने फेसबुक पेज पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट, तो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड सेटअप, तो अब हम लोग ऐड को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो या क्राउजल, तो यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, सिंगल इमेज और वीडियो वाला, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए मीडिया, तो अब मैं इमेज ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो मुझे ये इमेज ऐड करनी है, तो मैं यहीं पर इमेज ये सिलेक्ट कर लूँगा। अगर यहाँ पर ये इमेज नहीं होती तो मैं अपलोड पर जाता, लेकिन मुझे यही इमेज ऐड करनी है, यहाँ पर मिल गई तो मैं यही इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद डन पर क्लिक करूँगा। तो मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, तो हम लोग 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे वर्डपैड पर, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सजेस्टेड टेक्स्ट वेरिएशन, ये हमको शो कर रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा दूसरा टेक्स्ट ऐड हो गया। ऐसे ही और मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, ये मेरा तीसरा टेक्स्ट ऐड हो गया। ऐसे हम लोग 5 टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेक्स्ट ऐड कर लिए। अगर यहाँ पर ये सजेशन नहीं देता है तो मैं ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन दे दिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने यहीं से ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको ये वेरिएशन ना दे बाई चांस तो आप ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये आ गया है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप लोग अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हेडलाइन, तो यहाँ पर हम लोग 5 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पर हेडलाइन ऐड करूँगा। अब मैं जाऊँगा वर्डपैड पर, ये मेरी हेडलाइन है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अगर मुझे और हेडलाइन ऐड करनी है तो मैं फिर ऐड हेडलाइन ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, लेकिन मैं अभी ये हेडलाइन ऐड करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, तो मैं जाऊँगा एक्सेल शीट पर, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पर हम लोग ये कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ। तो हम लोग लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग गेट ऑफर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट जस्ट 14,999 रुपये में बनाकर दे रहे हैं, तो मैं ऑफर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गेट ऑफर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट अ फॉर्म, अब हम लोग फॉर्म को क्रिएट करेंगे। फॉर्म इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन बना रहे हैं, हम लोग यूजर की इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यूजर का नाम क्या है, यूजर किस सिटी से आ रहा है, यूजर का फ़ोन नंबर क्या है, यूजर की ईमेल आईडी क्या है, इसलिए हम लोग फॉर्म को क्रिएट करेंगे। जैसे कोई यूजर हमारे ऐड को देखा तो यूजर ने जैसे गेट ऑफर पर क्लिक किया तो फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, वहाँ यूजर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आएगी, तो जो यूजर भरना चाहेगा, मतलब फॉर्म को फिलअप करना चाहेगा, वो फॉर्म को फिलअप करेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर हम जो यूज़र ने फॉर्म को फिलअप किया है उस यूज़र से हम लोग कांटेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट अ फॉर्म पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म नेम, तो यहाँ पर मैं फॉर्म का नाम रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म टाइप, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर
तीन ऑप्शन मिलते हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। तो मैं मोर वॉल्यूम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंट्रो, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज, मतलब यहाँ पर मैं इमेज लगाऊंगा, तो यहाँ पर हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड इमेज पर जाऊँगा। तो ये मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ओपन पर क्लिक करूँगा। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पर देखिए हेडलाइन, तो अब हम यहाँ पर हेडलाइन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हेडलाइन ऐड कर दी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हेडलाइन हमारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इंटर अ मैसेज, तो हम लोग मैसेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड कैटेगरी, तो हम लोग अब ऐड कैटेगरी में ईमेल आईडी ऐड करेंगे। मतलब मैं कस्टमर की ईमेल आईडी चाहता हूँ, कस्टमर का फ़ोन नंबर चाहता हूँ, कस्टमर की सिटी चाहता हूँ, मैं कस्टमर का स्टेट चाहता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यूज़र का नेम चाहता हूँ, यूज़र का ईमेल आईडी चाहता हूँ, यूज़र का फ़ोन नंबर चाहता हूँ और यूज़र का सिटी चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले ईमेल आईडी ऐड करूँगा। इसके बाद मुझे यूज़र का फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगा। इसके बाद मुझे यूज़र का सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे यूज़र का फुल नेम चाहिए, ये मैं फुल नेम सिलेक्ट करूँगा। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो मैं फुल नेम को ऊपर ले जाऊँगा, उसके नीचे ईमेल आईडी रखूँगा, उसके नीचे फ़ोन नंबर रखूँगा, उसके बाद मैं सिटी रखूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म बन गया। तो दोस्तों अब हमारा ऐड फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शो होगा। वहाँ पर अगर यूज़र हमारे ऐड पर क्लिक करेगा तो हमारा इस टाइप से यूज़र के सामने फॉर्म ओपन होगा। फिर यूज़र फुल नेम अपना ऐड करेगा, ईमेल आईडी ऐड करेगा, इसके बाद फ़ोन नंबर ऐड करेगा, सिटी ऐड करेगा और नेक्स्ट करेगा। जैसे ही नेक्स्ट करेगा यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर मैं यूज़र से कॉन्टैक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड करूँगा। अगर आपकी वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं है तो आप वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हैं, मतलब आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल ऐड करूँगा। इसके बाद लिंक टेक्स्ट में मैं वेबसाइट का नाम रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैसेज फॉर लीड्स, अब हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे, मतलब हम लोग यूज़र को थैंक्स बोलेंगे कि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया। तो इस टाइप का हम लोग मैसेज ऐड करेंगे, मतलब हेडलाइन लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ थैंक्स, तो मैंने यहाँ पर थैंक्स लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल टू एक्शन, तो आप लोग कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे व्यू वेबसाइट, अगर कॉल बिजनेस तो आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यू वेबसाइट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक, यहाँ पर मैं वेबसाइट का यूआरएल ऐड करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं विजिट नाउ लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं क्रिएट फॉर्म पर अब क्लिक करूँगा। तो गाइस हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो गया, आप लोग देख सकते हैं, और हमारा फॉर्म यहाँ पर ऐड हो गया। योर फॉर्म हैज बीन एडेड। अब दोस्तों हम लोग कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमारा कैंपेन कुछ टाइम के लिए रिव्यू में रहेगा। इसके बाद हमारे एड्स लाइव हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप लोग भी फेसबुक एड्स लीड जनरेशन कैंपेन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।